cranial nerves and nuclei. This is an important topic of neuroanatomy and एक बार आपको न्यूक्लिया की पोजीशन और नर्व्स के पाथवे समझ में आ जाएंगे तो बाकी टॉपिक्स इस यूनिट के रिलेटिवली ईजी हो जाएंगे लर्न करने के लिए। हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हम लोग जानते हैं कि बॉडी में 3 टाइप्स के मसल्स होते हैं, कार्डियक, स्केलेटल एंड स्मूथ। बट यहाँ पे हेड एंड नेक में हम लोग सिर्फ 2 टाइप के मसल्स जानते हैं। There are 2 categories of muscles, the skeletal and smooth. Skeletal muscles को हम further 2 categories में divide कर सकते हैं. The first, which are derived from pharyngeal arches. And the second, which are not derived from pharyngeal arches. Now, pharyngeal arches is a topic of embryology, but I'll just discuss the basic here. The first pharyngeal arch is supplied by the mandibular nerve, which supplies the muscles of mastication. The second pharyngeal arch is supplied by the facial nerve, which supplies the muscles of face. The third pharyngeal arch is supplied by the ninth nerve. The fourth and the sixth pharyngeal arch are collectively supplied by the vagus nerve, and ninth and 10th nerve are responsible for supplying the muscles of palate, pharynx and larynx. जो मसल्स हमारी बची हैं, यानी कि जो pharyngeal arches से डिराइव नहीं हुई हैं, वो वाली मसल्स हमारी होती हैं एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स एंड द मसल ऑफ टंग। ये 2 ऐसी मसल्स हैं जो pharyngeal arches से नहीं बल्कि सोमाइट से डेवलप होती हैं, एंड thus they are called somatic muscles. अब हमने मसल्स के बारे में तो जान लिया। अब हम क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई के पोजीशन को समझने के लिए पहले हम एक टॉपिक समझेंगे, द न्यूरल ट्यूब। जो न्यूरल ट्यूब होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम को डेवलप कराने के लिए। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं बाय द सल्कस लिमिटेंस। सल्कस लिमिटेंस जो कि लिमिट कर देता है न्यूरल ट्यूब को एक डॉर्सल पार्ट में जिसको हम एलार प्लेट बोलते हैं और एक वेंट्रल पार्ट में जिसको हम बेसल प्लेट बोलते हैं। अब जो डॉर्सल पार्ट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेंसरी सप्लाई के लिए, और जो बेसल पार्ट है यानी वेंट्रल पार्ट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मोटर सप्लाई के लिए। स्पाइनल कॉर्ड में तो ठीक है, सल्कस लिमिटेंस ने सेंट्रल कैनाल बनाई एंड दिस इज द डॉर्सल पार्ट, दिस इज द वेंट्रल पार्ट। ये डॉर्सल हॉर्न्स बना देगा, वेंट्रल पार्ट एंटीरियर हॉर्न्स बना देगा। बट एज वी गो फर्दर अपवर्ड्स यानी कि ब्रेन स्टेम बनाने के लिए सेंट्रल कैनाल की जगह पे 4th वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, एंड 4th वेंट्रिकल एज वी नो इज अ बिगर स्ट्रक्चर। आई एम शोइंग यू अ डायग्राम हियर। तो क्या होता है, जो हमारा एलार प्लेट है वो बीच में से ओपन हो जाता है एंड जो बेसल प्लेट है वो मोर मीडियली शिफ्ट हो जाता है, लाइक दिस। दिस लाइन इंडिकेट्स द sulcus limitans and this space here is the 4th ventricle. This is the roof of 4th ventricle and this is the floor of 4th ventricle. Now हमारा बेसल पार्ट में जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं, जैसे मैंने बताया था, इट इज़ द वेंट्रल पार्ट। सो वो मोटर सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो इसमें मोटर न्यूक्लियाई होते हैं। 3 मोटर न्यूक्लियाई के बारे में हम पढ़ेंगे, द GSE, SVE एंड GVE।
इनकी डिटेल्स मैं अभी बता देती हूँ। एंड यहाँ पे हमारे एलार प्लेट में, यानी कि जो डॉर्सल पार्ट था, उसमें सेंसरी न्यूक्लियाई होंगे। मैं मोटर न्यूक्लियाई पहले डिस्कस करूँगी, उसके बाद सेंसरी न्यूक्लियाई पर हम लोग आएंगे। द GSE column. GSE. GSE stands for General Somatic Efferent. जब हम GSE की बात करते हैं तो आपको फोकस करना है वर्ड पे सोमैटिक। सोमैटिक का क्या मतलब था? वो मसल्स जो सोमाइट से डेवलप हो रही हैं। ऐसी कौन सी मसल्स थी? द एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स एंड द मसल ऑफ टंग। नेक्स्ट कॉलम है SVE. SVE stands for Special Visceral Efferent. Special Visceral Efferent. And यहाँ पे the keyword is Special Visceral. Special Visceral वो मसल्स हैं जो pharyngeal arches से डेवलप होती हैं. That is the muscles of mastication, pharynx, larynx, palate, and that of the face. अब हमारे जो दोनों कॉलम हैं, जनरल सोमैटिक इफरेंट और स्पेशल विस्ट्रल इफरेंट, वो सोमैटिक मसल्स और स्पेशल विस्ट्रल मसल्स को कवर कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों कॉलम्स बेसिकली स्केलेटल मसल्स के लिए हुए। एंड हमने डिस्कस किया था कि हेड एंड नेक में दो टाइप के मसल्स होते हैं, स्केलेटल एंड स्मूथ। तो जो तीसरा कॉलम हमारा मोटर सप्लाई के लिए है वो है जनरल विसरल इफरेंट, एंड दिस स्टैंड्स फॉर GVE stands for General Visceral Efferent. It is for smooth muscles and the glands. ये हमारे तीसरा टाइप का मोटर कॉलम हो गया। नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे द एफरेंट कॉलम्स। Afferent columns are of four types. And it is a mirror image of the motor columns. Like for GVE, we have the mirror image GVA, SVE, so we have SVA, then GSE, so we have GSA, and the last one is SSA. This I'll describe later. Coming to the first column in the afferent nuclei, that is general visceral afferent. It is responsible for general sensations from the viscera. General sensations are like that of pain, temperature, and touch. And the keyword here is viscera, and not the body wall. Now the second category is SVA. Special visceral afferent. That is the special sensations from the viscera. अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिस स्पेशल सेंसेशन की हम बात कर रहे हैं वो है टेस्ट। बाकी सेंसेशंस लाइक दैट ऑफ हियरिंग, स्मेल एंड विजन वो स्पेशल विसरल एफरेंट में नहीं आते हैं। द थर्ड कैटेगरी इज द
जनरल सोमैटिक एफरेंट। तीसरे न्यूक्लियाई हैं हमारे जनरल सोमैटिक एफरेंट, द GSA कॉलम। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जनरल सेंसेशंस फ्रॉम द बॉडी वॉल। द कीवर्ड इज सोमैटिक, दैट इज फ्रॉम द बॉडी वॉल, and general sensations like that of pain, temperature, touch and pressure. अब हम लोग आते हैं अपनी फोर्थ एंड स्पेशल कैटेगरी पे, दैट इज द SSA. SSA stands for Special Somatic Afferent. अब फोर्थ कॉलम की ज़रूरत हमको इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे SVA कॉलम में सिर्फ टेस्ट वाला सेंसेशन आ रहा था, बिकॉज दैट इज़ अ स्पेशल सेंसेशन फ्रॉम द विसरा। बट हमारे जो बाकी सेंसेशंस हैं लाइक ऑफ स्मेल, ऑडिटरी एंड द विजन, ये तीनों सेंसेशंस हमारे विसरा से नहीं आते हैं बल्कि हमारे बॉडी वॉल से आते हैं। उसका रीज़न ये है कि ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा सरफेस एक्टोडर्म के एब्जॉर्प्शन से डेवलप होता है, इंटरनल ईयर ऑडिटरी कैप्सूल यानी कि एक्टोडर्म से डेवलप होता है, एंड रेटिना न्यूरो एक्टोडर्म से डेवलप होता है। आउट ऑफ दीज थ्री, दैट इज olfaction, hearing and vision, hearing and balance both, and vision. Only hearing and balance has a cranial nerve nuclei, that is its nucleus is present in the brainstem. So the only nuclei in special somatic afferent is that of the hearing and balance, olfaction and vision. For these two, the nerves are said to be present in SSA column, but these two sensations don't have a cranial nerve nuclei. Their nuclei are not present in the brainstem. अब ये जितने कॉलम्स हैं इनके ब्रेनस्टेम में लोकेशन देखने के लिए हम लोग एक टेबल बनाते हैं। ये जितने भी कॉलम्स हैं लाइक जो इफ्रेंट हैं वो और जो एफ्रेंट है, ब्रेनस्टेम में इफ्रेंट कॉलम्स यानी मोटर कॉलम्स टुवर्ड्स द मिड लाइन प्रेजेंट होते हैं और एफ्रेंट कॉलम्स लेटरली प्रेजेंट होते हैं। अब हमने जितने कॉलम्स पढ़े हैं, वी हैव 7 कॉलम्स इन टोटल, GSE, SVE, GVE, GVA, SVA, GSA एंड SSA। ये ब्रेनस्टेम में कैसे अरेंज्ड है इनकी हम लोकेशन देख लेते हैं। जो इफ्रेंट कॉलम्स हैं यानी GSE, SVE और GV, ये मीडियली प्रेजेंट होते हैं और जो एफ्रेंट कॉलम्स हैं वो मोर लेटरली प्रेजेंट होते हैं। विल मेक अ टेबल। पहले हम लोग सिर्फ इफ्रेंट कॉलम्स डिस्कस करते हैं, GSE, SVE and the third was GVE. The midbrain, pons and medulla oblongata. ब्रेनस्टेम में यही ऑर्डर होता है, सबसे ऊपर मिड ब्रेन होता है, उसके नीचे पॉन्स होता है, उसके नीचे मेड्यूला ऑब्लोंगेटा होता है। मिड ब्रेन में हमारे पास GSE कॉलम्स के 2 न्यूक्लियस होते हैं, पॉन्स में एक होता है और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में एक बड़ा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो मिड ब्रेन में न्यूक्लियस होता है वो होता है 3rd नर्व का एंड 4th नर्व का, दैट इज द ऑक्यूलर मोटर नर्व एंड ट्रॉक्लियर नर्व। पॉन्स में एब्ड्यूसन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। GSE कॉलम हमारा सप्लाई करता था, हमने यहाँ पे ऊपर देखा था, जो GSE कॉलम है वो हमारा एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स और टंग को सप्लाई करता था। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स के लिए हमारे पास जो न्यूक्लियस हैं वो है 3rd, 4th और 6th, वाइल टंग के लिए, टंग की मसल्स को सप्लाई करने के लिए न्यूक्लियस है 12th यानी हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस।
नाउ कमिंग टू SVE कॉलम। SVE कॉलम यानी कि जो कि सप्लाई करता था मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, फेरिंग्स, लैरिंग्स, पैलेट एंड फेस को। सो इसमें हमारी मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन के लिए मैंडिबुलर नर्व का न्यूक्लियस आएगा। फेरिंग्स, लैरिंग्स, पैलेट के लिए 9th और 10th नर्व, और फेस के लिए 7th नर्व, दैट इज द फेशियल नर्व। इनके न्यूक्लियस बना देते हैं। मिड ब्रेन में एसवी कॉलम का कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। पॉन्स में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और मेडुला ऑब्लोंगेटा में एक बड़ा सा न्यूक्लियस फिर से प्रेजेंट होता है। मैंडिबुलर नर्व का न्यूक्लियस और फेशियल नर्व का न्यूक्लियस पॉन्स में प्रेजेंट होता है। एंड मेडुला में जो न्यूक्लियस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 9th नर्व, 10th नर्व और एक और नर्व दैट इज द स्पाइनल एक्सेसरी और 11th नर्व प्रेजेंट होता है। इस न्यूक्लियस को हम बोलते हैं न्यूक्लियस एम्बिगुअस। अब स्पाइनल एक्सेसरी नर्व जो है वो फेरेंजियल आर्चेस में तो हमने डिस्कस कर ही नहीं थी। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ मैंडिबुलर, फेशियल, 9th और 10th नर्व थी। तो जो स्पाइनल एक्सेसरी नर्व है वो हमने एसवीई कॉलम में क्यों रखी, इसका रीज़न देखते हैं। स्पाइनल एक्सेसरी नर्व और वेगस नर्व दोनों जगलो फोरामेन से क्रॉस करते हैं, एंड आफ्टर क्रॉसिंग the jugular foramen, the spinal accessory nerve connects with the vagus nerve, and the structures it supplies through the vagus nerve, and that is why हम spinal accessory nerve को pharyngeal arches डिस्कस करते वक्त नहीं बोलते हैं। Now coming to the third column, that is GVE column. The GVE column was for the smooth muscles and glands. इसके न्यूक्लियस बना देते हैं। मिड ब्रेन में हम इसका न्यूक्लियस होता है एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस। पॉन्स में सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस एंड इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस। एंड मेड्यूला में फिर से एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, एंड दैट इज द डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस। एडिंगर वेस्टफॉल। एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस supplies the sphincter pupillae and the ciliaris muscle. It is not for dilator pupillae because dilator pupillae has a sympathetic supply. The superior salivatory nucleus is for the submandibular, sublingual and lacrimal glands. सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और लेक्राइमल ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड के नीचे प्रेजेंट होती हैं, बट इनका जो न्यूक्लियस है वो सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस होता है। सो दिस इज अ पॉइंट टू रिमेंबर। इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करता है, जबकि पैरोटिड ग्लैंड सुपीरियरली प्रेजेंट होती है इन तीनों ग्लैंड्स के, सबमैंडिबुलर, लैक्राइमल और सबलिंगुअल ग्लैंड्स के। जो हमारा फोर्थ न्यूक्लियाई था दैट इज द डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस। डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस। वेगस नर्व एक ऐसी नर्व है जो हेड एंड नेक के बियॉन्ड भी जाती है, तो वो स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड्स को सप्लाई करेगी ऑफ thoracic and abdominal viscera too. The smooth muscles and glands
of thoracic and abdominal viscera. Now a point to note here is the Edinger-Westphal is a nucleus and the nerve from it is the third nerve, that is the oculomotor nerve. Superior salivatory nucleus, the nerve for this nucleus is facial nerve. Inferior salivatory nucleus के लिए nerve होती है glossopharyngeal nerve, ninth nerve, and dorsal nucleus of vagus के लिए obviously 10th nerve. And since ये चारों nucleus smooth muscles and glands के लिए हैं, so these nerves, that is the 3, 7, 9th and 10th nerve, are parasympathetic nerves. अब हम लोग अपने बचे हुए जो कॉलम्स हैं यानी एफरेंट कॉलम्स उनको पढ़ लेते हैं. तो GVA और SVA कॉलम ये हम साथ में लिखेंगे, आई टेल यू व्हाई. उसके बाद हम लिखेंगे GSA एंड द लास्ट हमारा स्पेशल कॉलम द स्पेशल सोमैटिक एफरेंट कॉलम. GVA और SVA एक ही न्यूक्लियाई में दोनों फंक्शंस होते हैं, यानी जनरल विसरल एफरेंट भी और स्पेशल विसरल एफरेंट भी. इस न्यूक्लियस का नाम होता है न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस एंड इट इज़ अ बिग न्यूक्लियस अगेन प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लोंगेटा. न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस का जो क्रेनियल एंड होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है टेस्ट सेंसेशंस के लिए, स्पेशल विसरल एफरेंट सेंसेशंस के लिए. एंड जो कॉडल पार्ट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है जनरल सेंसेशंस फ्रॉम द विसरा के लिए. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर ईटिंग समथिंग तो उसका टेस्ट, उसके टेस्ट सेंसेशंस जो होंगे वो ग्लॉसोफैरिंजियल नर्व से स्पेशल विसरल एफरेंट कॉलम तक, और जो टेम्परेचर सेंसेशंस होंगे वो ग्लॉसोफैरिंजियल नर्व से ही जनरल विसरल एफरेंट कॉलम में चले जाएंगे. इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉलम आता है जनरल सोमैटिक एफरेंट कॉलम, जो कि एक बहुत बड़ा सा न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है मिड ब्रेन, पॉन्स में इनलार्ज्ड होता है, और इसके बाद मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में, और ये एक्सटेंड करता है C2 लेवल तक. स्पाइनल कॉर्ड में C2 वर्टेब्रा लेवल तक ये एक्सटेंड करता है. इस न्यूक्लियर का नाम होता है ट्राइजेमाइनल न्यूक्लियाई. न्यूक्लियाई मतलब कि इसके पार्ट्स हैं. 3 न्यूक्लियस इसके पार्ट्स होते हैं. द फर्स्ट पार्ट इज मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस, सेकेंड पार्ट is principal or chief sensory nucleus, and the third and medulla oblongata is spinal nucleus. Now the mesencephalic nucleus. Mesencephalic nucleus is present in midbrain, and midbrain is also called mesencephalon, so it is named mesencephalic nucleus, and it is responsible for proprioceptive sensations. The second type is principal or chief sensory nucleus. This nucleus, which is present in the pons, is responsible for touch and pressure sensations. The third type, that is the spinal nucleus, which is present in medulla oblongata, it is responsible for pain and temperature sensations. Also, the cranial part of spinal nucleus is responsible for touch and pressure sensations. That is, touch and pressure sensations are carried by the principal nucleus and the cranial part of spinal nucleus. Now coming to our last category, that is the special somatic afferent column. It has 2 nuclei, the vestibulocochlear and the cochlear nucleus. These are present at the pontomedullary junction. Vestibulocochlear nucleus is the larger one and the cochlear nucleus is the smaller one. अब सारे न्यूक्लिया देखने के बाद, समझने के बाद, हम इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट कॉलम हमारा था जनरल सोमैटिक एफरेंट. जनरल सोमैटिक एफरेंट में वो रिस्पॉन्सिबल था
एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स और टंग मसल्स को सप्लाई करने के लिए। तो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स के लिए हमारा थर्ड नर्व न्यूक्लियस, फोर्थ नर्व न्यूक्लियस और सिक्स नर्व न्यूक्लियस हो गया, एंड टंग मसल्स के लिए हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस हो गया। फिर था स्पेशल विसरल इफरेंट। स्पेशल विसरल इफरेंट फेरेंजियल आर्चेस की मसल्स के लिए था। तो उसमें जितने भी नर्व्स हमारे फेरेंजियल आर्चेस के मसल्स को सप्लाई करने के लिए होते हैं, लाइक मसल्स ऑफ मास्टिकेशन, फैरिंग्स, लैरिंग्स, पैलेट, फेस, वो सारे नर्व्स आ गए थे। और साथ में हमारा स्पाइनल एक्सेसरी नर्व भी आ गया था जो वेगस नर्व के थ्रू काम करता है। उसके बाद हमारा थर्ड कॉलम था जनरल विसरल इफरेंट। जनरल विसरल इफरेंट स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड्स के लिए था। तो उसके लिए हमारा एडिंगर वेस्टफॉल, सुपीरियर सलाइवेटरी, इंफीरियर सलाइवेटरी और डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस आ गया था। फिर जनरल विसरल एफरेंट और स्पेशल विसरल एफरेंट हमने साथ ही में पढ़ा था, क्योंकि उसका एक ही न्यूक्लियाई होता है जिसके दो पार्ट्स होते हैं, एंड ये विसरल सेंसेशंस कैरी करता है, एफरेंट सेंसेशंस, स्पेशल भी और जनरल भी। उसके बाद हमारा उसके बाद हमारा सेकेंड लास्ट कॉलम है जनरल सोमैटिक एफरेंट। जनरल सोमैटिक एफरेंट में एक बड़ा सा न्यूक्लियस आता है, ट्राइजेमाइनल न्यूक्लियस, जिसके 3 पार्ट होते हैं, मीजेंसेफेलिक, प्रिंसिपल और सेंसरी, एंड द लास्ट इज स्पाइनल। एंड ये सोमैटिक सेंसेशंस यानी कि पेन, टेम्परेचर, टच, प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशंस सब के लिए होता है। लास्ट कॉलम हमारा आता है स्पेशल सोमैटिक एफरेंट। स्पेशल सोमैटिक एफरेंट का जो न्यूक्लियाई था वो हियरिंग एंड बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो इसमें 2 न्यूक्लियाई बसते, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस और कॉक्लियर न्यूक्लियस। तो वो इसका हियरिंग एंड बैलेंस का काम कर देते हैं।